शुभ संध्या स्टूडेंट, मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये बीएससी सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में किया था लेंज लॉ और फैराडेज लॉ। उससे पहले हमने किया था बीटाट्रॉन। फिर बीटाट्रॉन में हमें लेंज लॉ और फैराडेज लॉ की जरूरत थी, तो कुछ बच्चों ने कहा सर उन्हें भी बता दीजिए, तो हमने पहले वे बता दिया। बीटाट्रॉन का रिमेनिंग पोर्शन है, छोटा सा नन्ना सा पोर्शन है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग का। देखिए ये क्या है। It consists of a large highly evacuated annular tube DD called donut, यानी कि इसमें एक इवैक्यूएटेड एल शेप की, एल की नहीं सॉरी स्ट्रेट शेप की एक ट्यूब होती है। उस ट्यूब का नाम क्या है? डोनट ट्यूब। डोनट ट्यूब। दिस ट्यूब इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल स्पीसीज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यो किसके बीच रखी हुई होती है बेटा? दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच रखी हुई होती है। 10 जब बीच में रखी हुई है तो वहां पे क्या जनरेट होगा? एक स्ट्रॉन्ग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक, स्ट्रॉन्ग जब मैग्नेट्स के बीच में रख दी तो मैग्नेट्स के बीच में रखने का मतलब वहां पे क्या जनरेट हो गया? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। ठीक, इज प्रोड्यूस्ड इन डोनट में। दिस फील्ड प्रोड्यूसेस टू इफेक्ट। यो फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है बेटा? दो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। वो जो इलेक्ट्रॉन किस में है? ट्यूब में है। उस पे कितने इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? दो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। पहला, इट बैंड्स द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर पाथ ऑफ द स्टेबल ऑर्बिट। हमारी समझ में नहीं आया। अबे आपने देखा था कल की क्लास में, कल नहीं परसों की क्लास में, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था वो 90 डिग्री पे लगा हुआ था। और जो भी जब भी आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंट्री लेता है तो वो सर्कुलर पाथ पे चलने लगता है। याद आया कुछ? जब स्ट्रेट चलता है, स्ट्रेट एंट्री लेता है तो कोई फोर्स ही फील नहीं करता, जैसा है वैसे ही निकल जाता है। और एंगल पे जाता है तो हेलिकल मोशन लेता है। कुछ याद है? तो ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे घुमा देता है। इट प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ ऑन द सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय विच दे आर एक्सीलरेटेड। तो वहां पे ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ क्यों जनरेट होगा? अरे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? वेरिंग। और मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग का मतलब क्या होता है? परिवर्तित। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो बेटा इस वाले फॉर्मूले से phi इक्वल्स टू बी ए कोस थीटा, बी चेंज होगा तो phi भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा? phi। और phi चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? फ्लक्स। फैराडे के लॉ से। और फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। और ईएमएफ क्या है? वोल्टेज। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। और ये वोल्टेज का काम क्या है? चार्ज पार्टिकल को दौड़ाना, तो ये दौड़ाने का काम करेगा। ये हमारा क्या था? इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सर एक बार फिगर बना दो। देखो ये छोटी सी फिगर है, देखना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे रफ कर दो जब बनाते हैं फिगर। ठीक है, ले लिया होगा। चलो सर इतनी सी बस। हाँ, क्योंकि हमने इसमें बहुत कुछ पहले लिखा चुके, वो वर्किंग के अंदर भी है। जो हमने थ्योरी में लिखा वो वर्किंग के अंदर भी आता है, तो हम यहाँ पे इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो इसमें एक ऐसी हल्की सी ट्यूब होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगी हुई थी? इलेक्ट्रॉन गन, जो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रॉन इसमें चलता है डोनट में। और बेटा यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंट्री लेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा बेटा? रोटेशन क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। और जब इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर एंट्री लेगा तो सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने लगेगा। ये इसकी इतनी सी प्यारी सी, ये तो वो बन गई, क्या बोलते हैं, कुप्पी सी सीधा कर लो, वो घड़े में से वो सुराई बन गई। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैंने बड़े बेसिक वे में करा दिया यो। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो लो, फटाफट लो। चलिए अब हम करेंगे फैराडेज लॉ इन यूनिवर्सल फॉर्म। ये कौन सा है? अभी करते हैं बेटा, हम करेंगे फैराडे लॉ इन यूनिवर्सल फॉर्म। क्या? फैराडेज लॉ इन यूनिवर्सल फॉर्म।
अब बेटा यूनिवर्सल फॉर्म क्या है, फैराडेज लॉ क्या है? फैराडेज लॉ आपने पढ़ा था E = माइनस के d∅dt। तो बेटा यूनिवर्सल फॉर्म ये है, मैं लिख देता हूं कर्ल E = माइनस के कर्ली dB/dt। अब मैं ये क्या होता है, ये आपका कर्ली होता है, मैं इसे नॉर्मली डेल बोल देता हूं, तो इसे लेके घबराया ना करो। तो अब हमें ये वाली क्वांटिटी फिर क्या करनी है, प्रूफ करनी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है। क्या हम जानते हैं, क्या जानते हो? पहले थ्योरी आप चाहो लिख सकते हो। लेट अस कंसीडर ए क्लोज सर्किट विच हैव द मैग्नेटिक फील्ड B एंड द एरिया वेक्टर A, देन वी हैव फाई बराबर कितना हो गया, B.dA। अब एरिया है तो बेटा एरिया वेक्टर करना पड़ेगा। आपको कुछ हल्का सा याद है, मैंने बताया था लेंथ के अलोंग एक बार, एरिया के अलोंग 2 बार और वॉल्यूम के अलोंग कितनी बार करते हैं, 3 बार करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E = माइनस के d∅dt, ये हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। There develop an EMF on changing the flux, comma the value of EMF is given by, कितनी होगी बेटा EMF की वैल्यू, E = माइनस के d∅dt। यही तो होती है फैराडे के सेकंड लॉ से। अब फैराडे के सेकंड लॉ से हमने इस E की वैल्यू लिखी थी सर, बहुत अच्छे से लिखी थी। अब यहाँ पे एक चीज और बताओ, रुको एक सेकंड, मैं मार्कर बदल दूं। आपने E की वैल्यू भी लिखी थी, क्या लिखी थी सर? अभी रुको, दूसरा मार्कर कहाँ है यार? सारे मार्कर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखो आपने एक वैल्यू और पढ़ी थी, वी नो क्या, E = कितना कितना कितना। अबे E क्या था, पोटेंशियल। हमें यहाँ पे ये भी लाना है कैपिटल E। अब कैपिटल E तो अब तक आए नहीं, कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये E क्या था, पोटेंशियल। मैंने बताया तो था EMF पोटेंशियल का भी काम करता है। V बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, इससे ये R से एक पावर, तो V अपॉन E = R। तो V = किसके इक्वल आ गए, ER के। तो V की जगह हमने E रखा हुआ है, E की जगह हम E ही रखेंगे, और R की जगह हमने DL ले लिया, लेंथ इंटीग्रल। बताओ, अबे छोटी सी वैल्यू के लिए निकाला DR, लेकिन आपकी बुक में L माननी हुई है। EMF वोल्टेज के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे E मानना, तो यहाँ पे भी E मान लिया। कोई इससे कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। कोई हमने इतनी खतरनाक चीज तो इसमें अभी तक लिखी नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप देख, क्या देखो, कुछ दिख रहा है बच्चा? अबे यहां से देखो, ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। तो फिर मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से मेरे सामने क्या आ गया, ये भी मार्कर ऐसा ही चल रहा है। क्या, लाइन इंटीग्रल E.dl इज इक्वल टू क्या, माइनस के d∅dt। अब फर्स्ट इक्वेशन से मैंने फाई की वैल्यू उठाई और यहां चिपका दी। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई, फाई क्या मान रखने पर, तो मेरे पास E.dl कितना आ गया, माइनस के d/dt। ठीक, फाई की वैल्यू डबल इंटीग्रल है, तो क्या करूं, बड़ा ब्रैकेट लगाऊं, डबल इंटीग्रल लगाऊं, B.dA लिख सकता हूं ऐसे में, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलूंगा। आपको भली भांति हमने सिखाया लाइन इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वीडियो पॉज करो और फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। अरे कर लेके अबे पढ़ा तो है हमने, ऑन कन्वर्टिंग द लाइन इंटीग्रल इनटू एरिया इंटीग्रल। जब एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट करोगे, सर इसे करेंगे, अबे ये तो एरिया में ही है, इसे करेंगे
तो आपका जो E डॉट dl है वो किसके बराबर आ जाएगा, कर्ल E डॉट ds के, और एरिया में कन्वर्ट हो गया ना। अब जब एरिया में कन्वर्ट करते हैं लाइन इंटीग्रल को तो कर्ल ले लेते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एरिया में। अब एरिया हमने a माना हुआ है तो इसे भी हम क्या मानेंगे, इसे भी हम a ही मानेंगे। तो इक्वेशन नंबर फोर्थ, अब फोर्थ इंप्लाइज, फोर्थ में मैंने वैल्यू रख दी E डॉट dl की जगह डबल इंटीग्रल कर्ल E डॉट dA इज इक्वल टू माइनस का d बाई डी टी डबल इंटीग्रल B डॉट dA। यही तो है आपका, यही तो है। अब आप यहां छोटी सी सिंपल सी देखो, मुझे क्या प्रूफ करना है, कर्ल E इक्वल टू माइनस dB बाई डी टी। अब दोनों तरफ का इंटीग्रल है, और इंटीग्रल जब दोनों सेम ही रेस्पेक्ट में हैं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इंटीग्रल से, कर लो नोट। तो आप एंटी इंटीग्रल या डिफरेंशिएशन कर दो, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डबल इंटीग्रल और dA कैंसिल, तो क्या बचा, कर्ल E इक्वल टू माइनस के dt, ये dB अपॉन dt। या आपकी बुक में कैसे किया गया है, यहां से डायरेक्ट आ गया डबल इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल, dA से dA, तो कर्ल E बचा, इधर माइनस dB बाई dt बचा। बुक में कैसे किया गया है, बुक में ऐसे किया गया है डबल इंटीग्रल, बुक का देख लो एक बार, कर्ल E डॉट dA, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, प्लस डबल इंटीग्रल शुरुआत में लगा लिया d बाई डी टी बी डॉट dA, यही तो बचेगा, इक्वल्स टू 0। अब डबल इंटीग्रल कॉमन किसके रेस्पेक्ट में, सरफेस के, तो कर्ल E प्लस dB बाई डी टी इंटू dA इज इक्वल टू 0। अब एक सिंपल सी चीज को, एरिया तो ऑर्बिट्रेरी है तो 0 होने से रहा, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के, इसलिए कर्ल E इक्वल टू कर्ल E प्लस dB बाई डी टी इज इक्वल टू 0, या कर्ल E इक्वल टू माइनस dB बाई डी टी। आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, कर्ली बना सकते हो, यानी कि डेल बी अपॉन डेल टी। ये बेटा मैक्सवेल की इक्वेशन में भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कर्ल बी के लिए ये मैक्सवेल की इक्वेशन ही है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखे, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या बेटा, क्लास बस छोटी सी रखते हैं, कल हम मैक्सवेल की इक्वेशन चलाएंगे, ये भी मैक्सवेल की एक इक्वेशन आ गई है, कल हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत। ठीक बच्चा पार्ट।